यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 warm ships or under rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea where तो कोई शिप है कोई हमारे पास इस तरह से पानी में ट्रेवल कर रही है, सपोज करो ये कुछ शिप है और उस पर एक जो लाइट लगी हुई है वो जो लाइट स्प्रेड कर सकती है, इस तरह से स्प्रेड करती है लाइट, इस तरह से लाइट स्प्रेड कर रही है, ठीक है। तो ये जो स्प्रेड कर रही है तो ये जो एंगल बन रहा है इसके तो यहाँ पर दिस एंगल इज गिवन हाउ मच 80 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, ये ऐसे क्या बनाएगी, दिस विल कंप्लीट अ सेक्टर ऑफ सर्कल और डिस्टेंस कितनी दी है 16.5 किलोमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द सी वेयर इज द शिप्स आर बोर्न, कितनी दूर तक ये वार्निंग दे सकती है, मतलब कितनी दूर देख पाएगी उतनी दूर वार्निंग देगी। व्हाट डज इट मीन कि हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, हाँ। सो एरिया आपकी इज इक्वल टू, मेरी आवाज क्या हो रही बेटा? यस सर, ब्लर हो रही थी। अच्छा तो नेटवर्क तो सही है, अभी भी दिक्कत हो रही है? नो सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा तो अभी जिसमें से नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी। तो थीटा अपॉन 360 तो पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 नहीं यूज करना, हमें यूज करना 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 16.5 और 16.5 सॉल्व कर लोगे इसको। अब कर लोगे? यस यस सर। आगे हम लोग आते हैं, इसी पेज पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, अ राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज फ्रॉम द फिगर। में ये क्वेश्चन बताया था आपको कि 6 डिजाइन अगर हमारे पास है तो हमको यहाँ देखिए 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाता है। तो कुछ आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएंगे इस पर, ठीक है। तो आपको बस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गए, देन यू कैन सी हियर दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री बिकॉज दिस साइड इज इक्वल। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट नाउ? फाइंड कर सकते हैं यस क्योंकि हमारे पास ये पता है कि जो रेडियस है 28, दिस रेडियस इज गिवन 20, so radius is given, angle is given, you can find the area of segment and then multiply it by 6। क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 6 करना है। इसमें थीटा आपको दिया है 60 डिग्री और रेडियस इज गिवन हाउ मच 28 सेंटीमीटर, रूट 3 की वैल्यू भी दी गई है। आगे फिर कह रहा है कि एरिया फाइंड करने के बाद आपको कॉस्ट निकाल लो, जो कुछ भी एरिया है इसको 35/100 से मल्टीप्लाई कर देना तो रुपए में कॉस्ट आ जाएगी। आया समझ में? यस अच्छा चलो फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये राउंड टेबल वाला किसी और ने भी पूछा है, एक और क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है हमसे, इसका नाम क्या है भाई? नेमत जहरा ने क्वेश्चन पूछा है राउंड टेबल वाला, मैंने बता दिया। एरिया ऑफ सेक्टर हुज एंगल इज पी, आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल पी दिया गया है, दैट फॉर्मूला विल पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है यस सर, मगर ऑप्शन में है नहीं। बेटा ऑप्शन में है, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, उसने क्या किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया कितना, ये p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720, यही तो है, इतना से तो किया उसने। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यस सर, हम लोग ये तो कर ही सकते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से तो वही मिल जाएगा, ये वाला फॉर्म। यस एक बार सर, समझ में? यस सर। तो सामर जायसवाल ने कोई क्वेश्चन भेज रहा है, अच्छा सामर जायसवाल ने ये क्वेश्चन भेजा है, म्यूट कर लो बेटा।
निमत ने क्वेश्चन भेजा है कुछ इस तरह का, हमारे पास एक सर्कल है, पहले इसका माइक ऑन है भाई, मिसबा मिसबा अपना ये स्विच ऑफ, माइक ऑफ करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने पूछा, इसमें हमारे पास ये चीजें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस साइड रीजन। ट्रायंगल और सर्कल के बीच का पार्ट है ना, लिखा हुआ है इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। सर्कुलर एक टेबल है whose radius is given 32 सेंटीमीटर। ओके, a design is formed leaving an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के बाकी हर जगह पे डिजाइन हम कोई भी डिजाइन हो, किसी शेप की हो, उससे मतलब नहीं कहाँ पर है, बस इससे मतलब कहाँ पर है, इक्विलेटरल वाला रीजन छोड़ के बाकी हर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, आपको एरिया ऑफ डिजाइन निकालना। एरिया ऑफ डिजाइन निकालने का बेसिक मतलब है कि हमें क्या करना है, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो होगा। बोलो, आई बात समझ में? अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होगा हमारे पास जो बनकर के आएगा, ये देखिए रेडियस एस में, ठीक है। हमें एक बात जाननी पड़ेगी ज्योमेट्री के थ्रू, देखिए हमें एक बात ज्योमेट्री के थ्रू जाननी पड़ेगी। दिस ट्रायंगल एबीसी दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है, सर्कम सेंटर होता है, दैट ऑल आर इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है। तो अगर हमें इसका सेंटर निकालना है हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एल्टीट्यूड आएगा वो भी क्या होगा, इसके सेंटर से ही पास होगा। तो इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है, उसके पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे पास रेडियस 32 है, मीडियन है, यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है। अगर मैं इसका नाम एडी रख दूं, दिस एडी इज मीडियन, दिस एडी इज एल्टीट्यूड, एवरीथिंग दिस एडी है ना। तो एडी में हमारे पास ओ ए की लेंथ है 32। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मीडियन होता है ये 2:1 में डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो पूरे मीडियन की लेंथ निकालने के हमें दो पार्ट की लेंथ पता है 32, इस वन पार्ट की लेंथ आ जाएगी 16। बात क्लियर हुई? क्योंकि हमारे पास 2:1 में है। यस सर। अगर ये दो पार्ट 32 है तो उसका हाफ कितना होगा 16। ओवरऑल एडी की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ एडी हो गई, एडी इज इक्वल टू हो गई 48 सेंटीमीटर, वट एवर इट इज, सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट है। अब एडी क्या है, एडी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, जिसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। आप चाहे तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, अगर मैं मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास जैसे ये ए है, 2a माना, 2a ये है, 2a ये है, और ये भी पूरा 2a था, तो हाफ पार्ट इसका ए हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर हो गया 4a² माइनस a स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट 80 कितना हो जाएगा 4a² में से a स्क्वायर क्या हो गया 3a² है ना, पर √3 इंटू साइड √3a, यही आएगा √3/2 आएगा, √3a आएगा। AB की वैल्यू आएगी AB² माइनस BD² 2 2 जा 4a² माइनस a² √3 इंटू साइड आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 48 हो गया। अब क्या यहाँ से साइड निकाल लोगे, बोलो निकाल पाओगे? सामर्थ तुमने पूछा है, यस और अगर आपको साइड मिल गई तो आप तुरंत √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना इस फॉर्मूले से।
ट्रायंगल का एरिया निकलने के बाद सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना। सर्कल की रेडियस आपको दी ही गई है, इसको सब्ट्रैक्ट करो किससे, पाई आर स्क्वायर में से, तो आपका आंसर आ जाए। आई बात समझ में? yes Yes. अच्छा बाकी बच्चे बताओ, मैंने Yes, आपको sir. होमवर्क दिया था ये कि आपको पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है मंडे तक। तो क्वेश्चन मेरे पास 2 ही 3 आए हैं, बाकी लोग आपने स्टार्ट नहीं किया या फिर अभी आप कर रहे हो, कुछ अभी पेंडिंग है, क्या है? ये सारे आ गए, कैसा रहा? सर अभी एक एक्सरसाइज पेंडिंग है, लास्ट वाली। सर अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हो? कितने Yes, दिन का sir. टाइम हो लगेगा? कल तक टाइम खत्म हो जाएगा? यस सर, कल तक हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर तब तक मैं आज आपको क्वेश्चन 1-2 और करवा देता हूँ अपने मन से ही, बस अलग से आप करते रहना अपने हिसाब से, बाकी है ना। चलिए, excuse me sir, हाँ बताओ। सर मैंने आपके पास एक पिक और सेंड की थी। कब की थी? अभी? यस सर, सर उसको थोड़ा सा हाँ ओके ओके मतलब ओके, समझ, समझा ठीक दीजिए ठीक सर, ठीक ठीक, उसके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट नहीं समझ। समझ गया समझ गया। एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 सर्कल, इजी है, कुछ है नहीं उसमें, चलिए बता देते हैं। चलिए, ये कह रहा है एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स, ये 2 सर्कल के बीच का एरिया कितना होगा, है ना। तो अगर हमें इस छोटी सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर मानूं और इस बड़े सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर मानूं, तो मुझे मिलेगा कैसे? इसका एरिया कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन या एरिया बाउंडेड बिटवीन टू सर्कल, दोनों चीज लिख सकते हो। क्या होगा पाई आर, इसको आप लिख सकते हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर ऐसा भी कर सकते हो पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर, ये सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं? yes. ठीक है। अब इसमें दिया गया सम यूजफुल रिजल्ट, इफ टू सर्कल टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू देयर डायमीटर। अब कह रहा है कि अगर ये सर्कल जो है इस तरह से टच करने लगे, अगर ऐसे टच करने लगे, देखो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, टच कर रहा है ना इसे, है ना। ऐसा कोई इमेज दिख रही है छोटी सी, दिख रही है, ऐसे yes टच sir. करो, अगर ये टच इंटरनली ऐसे करेगा तो क्या होगा? देखो, अगर ये ऐसे ऐसे यहाँ पे टच कर दिया तो क्या होगा? तो इसके बारे में कहा जा रहा है देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, है ना। अगर ये टच करेंगे तो उनका जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, ऐसे मैंने कहा ना मैं टच कर रहा हूँ, ये टच कर रहा हूँ, तो इस छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के बीच की सेंटर की डिस्टेंस होगी, वो उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर, मतलब कितनी होगी? आर माइनस आर के बराबर होगी, अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे ये इसको उठा के मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इसको उठा करके ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा, तो अब जो ये सेंटर है और ये सेंटर का बीच का डिफरेंस कितना होगा? ये आर प्लस आर के बराबर, ठीक है। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो कितना होगा? आर माइनस आर इंटरनली में, और एक्सटर्नली अगर बाहर बाहर टच करें, मैंने अभी टच कराया, तो वो आर प्लस आर के बराबर, आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर हुई सुबह सुबह? yes sir. और बाकी मैंने ये बता ही दिया है क्लास में भी, 2 पॉइंट जो आपसे और पूछे कि एक सर्कल कितनी डिस्टेंस yes ट्रेवल sir, करता है बाकी एक रोटेशन में, sir. उतना ही ट्रेवल करता है जिसकी सर्कमफेरेंस, ये बता चुका हूँ। क्लियर हुई बात? yes sir. चलिए कुछ क्वेश्चन और कर ले हम लोग।
क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोचिएगा उसके बारे में। 2 मिनट का टाइम मैं दूंगा सोचने को आपको। अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है, whose length is, मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ वायर, एक पीस ऑफ वायर की लेंथ जो है दैट इज गिवन 20 सेंटीमीटर, ठीक। एंड अबाउट इट व्हाट इज रिटन हियर, बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, इसको बेल्ट करके, जैसे तार था, इसको बेल्ट करके ऐसे आर्क बना दिया, ठीक है, आर्क बना दिया। आर्क सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री, जो कि क्या कर रहा है, आपस में एक एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर फाइंड करना है, कैसे निकालो बताओ। ओके सर। विद इन 1 मिनट बताइए मुझे। सर सर एरिया ऑफ सेक्टर सर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क लगा देंगे अगर। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, बेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको ये करना है, आप ये जान गए इस वायर को अगर हम बेंट भी कर दें तो इसकी लेंथ तो नहीं बदलने वाली, है ना। यस तो लेंथ ऑफ आर्क अभी भी हमारे पास उतनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और जो कि हमारे पास गिवन है 20, है ना। थीटा भी हमें पता है कितना दिया है, 60 दिया गया है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 20। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6 6 36, 2 3 6, ये गया कितना, पाई आर इज इक्वल टू 23 60, है ना। यस सर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 अपॉन पाई। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको। आया समझ में कैसे किया, यस सर। ठीक है। चलो फिर मैं क्या बताऊं अपने आप से, अब आपको क्वेश्चन कुछ पूछना है और पूछना है हम लोगों को। आप लोग पहले ट्राई करिए, पूछिए फिर हमसे। किसी और को कुछ पूछना है, कोई एंगल, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी भी चीज में, बोलो। है किसी के पास कोई क्वेश्चन? तो कल आप अगर नया क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछोगे, कल मैं एक टाइम को और दे रहा हूँ, कल के दिन में आप सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं कर डालिए, जो नहीं आ रहे मुझसे पूछिए। अगर कल आप नहीं पूछा और मेरा टाइम इस तरह से 20 मिनट में खत्म हो गया, तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बात, ओके। ओके यस सर। सर। कोई है कुछ पूछने वाला भाई, किसी को कुछ पूछना है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो फिर मैं आपको एक सर टाइम और दे मेजर रहा हूँ। सेक्टर का क्या फॉर्म है? मेजर सेक्टर का सर फॉर्म, मेजर हाँ सेक्टर कैसे? हाँ, देखो बेटा, मेजर सेक्टर ऐसे निकालते हैं, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो यहाँ सेंटर है, और ये मान लिया हमारे पास माइनर सेक्टर है, इसका एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास अगर माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, माइनर सेक्टर का, इसको हम लोग माइनस कर देंगे इससे, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया तो आ ही जाएगा ना, वही है मेजर सेक्टर। आई बात समझ में, जब भी आप माइनर सेक्टर का यस एरिया सर, निकालो, यस तो सर। मेजर सेक्टर का निकालने की उसको माइनस कर दो। और कुछ? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर अगर माइनर सेक्टर का मतलब एंगल दिया रहे तो फिर उसको 360 से माइनस करके हाँ, फिर ये जो भी कर आएगा सकते हो उसको अगर वैसे आपको ये, फॉर्मूला में रख देंगे तो भी अगर आ आपको ये, जाएगा। हाँ तब भी वही चीज, अगर आपको थीटा दिया गया, आप ये वाला एंगल निकाल लो और उसको उठा के रखो, तो फिर से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तब भी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, तो आप लोग क्लास कल से आप कर लगा के आओ सारा, और मुझे मुझसे पूछो क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू सर।